नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रिश्तों में इमोशनल धोखा और खासकर ऐसे 7 बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सच्चाइयों के बारे में जो आपको एक्चुअली में पता होनी चाहिए आपके रिलेशनशिप में। अगर आप रिलेशनशिप में हो, डजंट मैटर हस्बैंड है, वाइफ है, वो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, किसी भी रिलेशनशिप में हो, लेकिन ये 7 जो सीक्रेट शॉकिंग सच्चाई में बताने वाला हूं, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो अब जरूरत पड़ेगी, अब समय आ गया है कि आप इसको भी पता रखो ताकि आपका रिलेशनशिप सेफ रहे। और अभी भी वापस ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी, तो आप इसको वापस अपने पास कैसे ठीक तरीके से अपने पार्टनर को वापस ला सकते हो। दैट्स द मेन पॉइंट, दैट्स द की पॉइंट। सबसे पहले हम शुरू करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज कि इमोशनल चीटिंग है क्या। व्हाट इज इमोशनल चीटिंग? देखो, जब आपके पार्टनर किसी और के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाता है बिना आपको बताए, मतलब आपके साथ तो वो है, आप रिलेशनशिप में हो, ये पता है आपको, ये उसको पता है और कुछ लोगों को भी पता है, लेकिन साथ ही साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट किसी और के साथ भी है जो आपको अभी नहीं पता है। लेकिन वो क्योंकि इमोशनल अटैच्ड हो चुका है किसी और के साथ, तो मे बी अब वो फिजिकल भी अटैच होगा, मे बी आपके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है उससे ज्यादा आगे बढ़ गया हो उस इमोशनल लेवल पे, तो ऑब्वियसली वो आपको छोड़ देगा और उस थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। ये होता है। अगर ये होता है तो इसको ठीक करने की जरूरत है, इसको तुरंत से तुरंत अपने फेवर में लाने की जरूरत है। ये होगा कैसे? अगर ये सिचुएशन आप फेस कर रहे हो तो तुरंत से आप लेट गो फॉर्मूला स्टार्ट करना शुरू कर दो। आपको लेट गो करना होगा और अपने वाइब्रेशन को, अपने पॉजिटिवनेस को रेज करना होगा, हाई करना होगा। सेकंड पे आते हैं। सेकंड इज कि इमोशनल चीटिंग के साइंस क्या है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपका बंदा जो है ये इधर उधर भटक रहा है? मैं जो भी वीडियो बताऊंगा मैं साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, सेटिस्फाई करूंगा। ध्यान से सुनना। देखो, इमोशनल चीटिंग के 3 साइंस हैं मेनली। सबसे पहला साइंस है सिक्रेटिव बिहेवियर, मतलब कि जो पार्टनर है वो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है हर बार। आपसे फोन पे बात करे, आपसे टेक्स्ट में बात करे, आपसे मिले, आपसे ना मिलने की कोशिश करे, आपका फोन अवॉइड करने की कोशिश करे, आपके मैसेज को अवॉइड करने की कोशिश करे। मतलब कि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो काफी सीक्रेटिव होते जा रहा है धीरे धीरे, वो हिडन फॉर्म में होते जा रहा है धीरे धीरे। आपको पता लग रहा है, आपको एहसास हो रहा है, लेकिन आप कर क्या सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको डर है कि अगर मैं ऐसा करूं तो कहीं छोड़ के ना चला जाए। समझ रहे हो? कहीं अगर ये स्टेप लूं, कहीं मैं गुस्सा हो जाऊं, बात ना करूं, या फिर मैं उससे पूछूं, या फिर थर्ड पार्टी का पता करूं, तो कहीं वो छोड़ के हमेशा के लिए ना चला जाए। ये डर के मारे आप उसी मंजर में फंसे हुए हो और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। द सेकंड वन इज कि इमोशनल डिस्टेंस। आपको पार्टनर आपको अलग अलग फील कराने की कोशिश करता है, या फिर ऑटोमेटिक वो अलग फील सी एक होने लग जाती है। मतलब आपको लगेगा अब पहले वाली बात नहीं रही, जैसे रिलेशनशिप शुरू हुआ था वैसी अब बात नहीं रही। अब वो कटा कटा रह रहा है, अलग अलग रह रहा है, आपसे उस जुड़ाव के साथ बात नहीं कर रहा है, उस तरीके से बात नहीं कर रहा है, उतना घुलने मिलने की कोशिश आपसे नहीं कर रहा है जैसे पहले किया करता था। इस फॉर्म में भी आपको डर बना रहेगा कि अगर मैं ज्यादा पॉजिटिवनेस दिखाऊं तो मे बी वो आपको छोड़कर चला जाए। द थर्ड वन इज कि प्रायोरिटाइजिंग समवन एल्स। आपसे ज्यादा किसी और को अभी वो प्रायोरिटाइज कर लिया है और ये आपको साफ साफ पता लग रहा है और पता लग भी सकता है। मतलब कि आपका पार्टनर अगर आपसे ज्यादा केयर, आपसे ज्यादा डेडिकेशन, आपसे ज्यादा प्यार कहीं और दिखा रहा है, तो इट मीन्स कि अब जो है वो चीटिंग वाले रास्ते पर आप आ गए हो और कभी भी आपके साथ इमोशनल चीटिंग हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि क्यों ये ज्यादा हर्ट करता है। देखो, ज्यादा हर्ट इसलिए करता है क्योंकि इमोशनल चीटिंग आपके ट्रस्ट को तोड़ देता है, और जो कि शायद फिजिकल चीटिंग से भी ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एक बार के लिए फिजिकली आप अपने आप को रिकवर कर लो मेंटल तरीके से, मतलब मेंटली आप अपने आप को वापस, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो एक वाइब्रेशन रेज हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप भूल जाओगे कि यार चल कोई नहीं, पास था, खत्म हुआ। बट मेंटली अगर आपको ट्रॉमा मिले, मेंटली आपको हरास किया जाए, इमोशनली आपको हरास किया जाए, तो डेफिनेटली उससे बाहर निकलना इज वेरी 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 मुश्किल। और देखो यार, ऐसा है कि तुम जिस चमेली के चक्कर में पड़े हो वो चमेली किसी और चमेला के साथ घूम रहा है, और ऐसा है कि मतलब तुम थोड़ा कोशिश करो। देखो, मैं जब तक बैठा हूं तब तक तुमको प्यार के लिए रोने नहीं दूंगा। इतना ट्रस्ट रखो, और ट्रस्ट करते हो तो लाइक जरूर करो। नेक्स्ट पर हम आते हैं कि कॉल टू एक्शन। मतलब हम
ऐसे सिचुएशन में, अगर ऐसे सिनेरियो से हम घिरे हुए हैं, तो व्हाट शुड आई डू, हम क्या करें, कैसे इसको फिक्स करें? देखो, आप सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। अब इसमें जरूरत है कि 3 मेन की पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं, जो आप फॉलो करोगे डेफिनेटली, अगर इस तरह का सिनेरियो आपके भी रिलेशनशिप में बन रहा है, लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो इससे आप बाहर निकल जाओगे, आपके फेवर में हो जाएगा, वो कंप्लीटली आपके साथ आ जाएगा, लेकिन आपको फॉलो जरूर करना होगा। ये 3 फॉर्मूला ये है। पहला ये है कि आपको अब अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब सामने वाले की प्रायोरिटी बदल गई, फाइन, अब आपको अपनी प्रायोरिटी में अपने आप को नंबर 1 पे डालना होगा। इससे होगा क्या? इससे सबसे पहले ये होगा कि आप सामने वाले के ईगो को हर्ट करोगे। उसको लगेगा यार मैं तो चलो साइड हो गया, मैं तो उसके साथ जा रहा हूं, फाइन, लेकिन ये बंदी, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि यार इसको तो जब चाहूं तब उठा लूं, ये तो मेरी अपनी है, भाड़ में जाए, इसके जैसे तो कितने घूम रहे हैं, इसको तो जब जैसे कहूं वैसे कर लूं, रो रही है, तड़प रही है, मर रही है, ये वाली उसकी अभी मेंटल स्टेट होगी। तो जब आपको वो देखेगा कि आप बहुत खुश रह रहे हो, आप बहुत मतलब अमेजिंग रह रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको झटका लगेगा। उसको लगेगा अरे यार मेरी वैल्यू कम हो गई, अरे यार मेरे लिए जो पागल थी, क्रेजनेस थी, वो कम हो गई। तो इस बात से उसको दुख लगेगा। मेल ईगो, मेल ईगो, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूं, तो इसको हर्ट करना जरूरी है। तो आपको हर जगह जहां भी सोशल मीडिया है, स्टोरीज एंड ऑल दैट, वहां पे अपने आप को बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट करो। खुशी खुशी वाली फोटो लगाओ, लग्जरी वाली फोटो लगाओ, वीडियो लगाओ, डांस, गाना, जो आपको पता है आप कैसे कर सकते हो, वो आपको डील करना है। आप कहोगे मैं हर जगह ब्लॉक हूं, वो कैसे देखेगा? वो आपको नहीं देखना है कि वो कैसे देखेगा। डेफिनेटली ही विल घोस्ट यू और शी विल घोस्ट यू, वो देख लेगा। बस आपको ये करना है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उस दौरान में, जब अगर ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में हो रहा है, तो उस दौरान में उस बंदे से कांटेक्ट बिल्कुल भी तोड़ देना है। मिनिमम जो साइकिल होता है वो 45 डेज का होता है, मैक्सिमम ये कितना भी जा सकता है, लेकिन 45 डेज तक आपको कंप्लीटली लेट गो करना है। अब लेट गो सिर्फ दिखावा वाला नहीं करना है कि उसको लग रहा है कि मैंने उसको छोड़ दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उस टॉक्सिन वाले थॉट को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक आपकी खुद की वाइब्रेशन नहीं रेज होगी, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, सेल्फ लव बूस्ट नहीं होगा। तो इस थॉट को ही निकाल देना है कि वो आए ना आए, भाड़ में जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं लिख कर देता हूं, वो तुम्हारे पैरों पे रहेगा। थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अब ये एक टेक्निक है एक्चुअली। आपको क्या करना है कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बंदे को लेके, अपने आप को लेके, रिलेशनशिप को लेके, जो भी आते हैं, आपको एक कॉपी में किसी भी एक फिक्स टाइम पे, सुबह शाम जब भी टाइम मिले, वो अपना डिसाइड कर लो, एक साफ सुथरे कॉपी में, कैसी भी कॉपी हो यार, कुछ भी हो, इसमें कोई नियम कानून नहीं है, आप बस लिखो जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और जो नेगेटिव थॉट्स को लिखोगे, उसके ठीक नीचे उसका पॉजिटिव क्या हो सकता है वो सोच के वो लिखो। हर वो थॉट लिखो जो नेगेटिव आते हैं, और उसका कन्वर्ट करके पॉजिटिव वाला लिखो। और ये लगभग 45 डेज का इसका भी साइकिल है। तो 45 डेज तक इसको करो, आपके अंदर भी चेंज आएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका रिलेशनशिप आपके फेवर में आ जाएगा, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, आप बहुत खुश रहने लग जाओगे, आप निगेटिव से न्यूट्रल स्टेट में आ जाओगे, पॉजिटिव स्टेट में आ जाओगे। ये इतना अमेजिंगली काम करेगा, ये मैं साइंस के हिसाब से बता रहा हूं आपको। और अगर आपको बहुत चुल है, देखो यार हमसे ना हो पाएगा, इतना मेहनत हम नहीं करेंगे, आप जो बोले अच्छा लगा, हम लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, पर हमसे हो नहीं पाएगा कुछ, तो फालतू के पैसे बर्बाद करो। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कोर्सेज के नंबर आपको दिख रहे होंगे, वहां पे आप जाके मैसेज करो। मैं बहुत महंगा हूं, मैं पहले बता रहा हूँ, कोशिश करो कि यहीं से काम हो जाए, लेकिन 100% एक्यूरेसी है कोर्सेज में, क्योंकि मैं 24/7 आपके साथ रह के मैं चीजों को करता हूं और कराता हूं, पर्सनल गाइडेंस। तो गाइज, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि लाइफ अमेजिंग वीडियो साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से आपको यहीं पे मिलती है। तब तक के लिए खुश रहो ना यार, पैर मत हिलाया करो, बहुत बुरी आदत है। चलो, बी हैप्पी, I love you, smile, and you are beautiful, amazing. Let's rock.